परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने इतनी सामर्थ्य दी कि आज आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ कह सकता हूं। माँ को अंतिम विदा देते समय प्रयास करना पड़ता है कि जो इमोशंस हैं वो कन्विक्शंस पर हावी ना हो जाए, जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारी आस्था पर प्रबल ना पड़ जाए। और जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने कहा, शायद मैं कुछ भी ना कहूं तो भी आप सबने देखा है, सुना है, उसका एहसास किया है। बहुत कुछ कहने का मन होता है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनके उपकारों को मैं कभी चुका नहीं सकता। मित्र हो, परिवार के लोग हों, बच्चे हों, सबसे बढ़कर मेरी पत्नी हो, बड़े भैया भाभी हों, जिन्होंने न सिर्फ भाई भाभी का रोल अदा किया परंतु एक पिता और एक माता की जिम्मेदारी का निर्वहन हमेशा किया है और आज भी करते आए हैं, और अब उनकी जिम्मेदारी कुछ बढ़ गई। ब्राइडन बर्शार्ड ने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है लाइफ्स गोल्डन टिकट। लाइफ्स गोल्डन टिकट जिस लेखक ने लिखी, ब्राइडन बर्शार्ड ने, वो 19 वर्ष के थे और उनका एक दुर्घटना में, जबकि वो कार चला रहे थे, भयानक एक्सीडेंट हुआ। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और जीवन और मृत्यु के बीच में वो संघर्ष करते रहे और लगभग तय था कि वो नहीं बचेंगे, परंतु किसी प्रकार वो बच गए। और तब उसके बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी और जब उनको इस बात की समझ आई तो उन्होंने कहा कि जीवन में 3 अहम प्रश्न होते हैं, 3 अहम बातें होती हैं और वो 3 प्रश्न हमें देना है, हमें जवाब देना है उनका। और अपने जीवन के अंत में उन्होंने इस पुस्तक में जो लिखा, वो लिखा कि मैंने इन 3 प्रश्नों के उत्तर के आधार पर जन्म दिया। जब मैं उस मृत्यु के अनुभव से गुजरा तो 3 प्रश्न मेरे सामने थे। उनमें से पहला प्रश्न जो था वो था, हैव यू लिव्ड वेल? क्या परिपूर्णता का जीवन है? क्या परिपूर्णता का जीवन जिया? प्रभु यीशु मसीह के वचनों में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, परिपूर्णता का जीवन पाए, एक ऐसा जीवन पाए जिसमें आनंद की भरपूरी हो, जिसमें परिपूर्णता हो। और उस जीवन के चित्र को हमने डॉक्टर श्रीमती पीवी लाल के जीवन में देखा। यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का कथन है, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, वो परिपूर्णता का जीवन जिएगा। मेरे पिता की कब्र पर एक आयत लिखी है जहां पर लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस प्रेरित के जीवन में जो विषमताएं आईं, जो बाधाएं आईं, जो चुनौतियां आईं, जो उसके जीवन में जो पीड़ाएं आईं, वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने उस जीवन में संघर्ष किया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और अब इस परिपूर्णता के जीवन को प्राप्त करते हुए मुझे निश्चितता है कि भविष्य में स्वर्ग में मेरे लिए वो महिमा का मुकुट रखा हुआ है। और मुझे इस बात का, आपको इस बात का विश्वास है, कोई शंका नहीं कि डॉक्टर श्रीमती पीवी लाल को वो महिमा का मुकुट प्राप्त हो चुका है। जिस पल उन्होंने संसार में अपनी अंतिम श्वास ली, अनंत में उनको वह महिमा का मुकुट मिला। हैव यू लिव्ड वेल? क्या परिपूर्णता का जीवन जिया?
मैं सोचता हूं हमें अपने आप से भी ये प्रश्न पूछना है। दूसरा प्रश्न, हैव यू लव्ड वेल? क्या परिपूर्णता से प्रेम किया है? क्या परिपूर्णता से प्रेम किया है? क्या पूरे मन से प्यार किया है? अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को पूरे मन से जो प्रेम करेगा, वहां सब बातें आ जाएंगी। वहां विश्वास योग्यता आ जाएगी, वहां अपनत्व आ जाएगा, वहां सहनशीलता आ जाएगी, वहां आत्मा का फल आ जाएगा। हैव यू लव्ड वेल? क्या परिपूर्णता से प्रेम किया है? रूत की पुस्तक में जो बाइबल में पाई जाती है, उसमें वर्णन है माता नओमी और उनके पति एलीमलेक का, जो बैतलहम में रहते थे और बैतलहम में अकाल पड़ा तो नओमी और एलीमलेक वहां से चले गए और वो चले गए दूसरे देश में, मोआब के देश में चले गए। और जब मोआब के देश में गए तो उनके साथ त्रासदी हुई। ये त्रासदी हुई कि उनके दोनों बेटों का विवाह तो हो गया, परंतु उनकी मृत्यु भी हो गई। नओमी के पति की मृत्यु हो गई, दोनों जवान बेटों की मृत्यु हो गई, और वो खाली हाथ परमेश्वर के सामने रोती है और विलाप करती है। और तब वो अपनी एक बहू को बुलाती है और कहती है कि तू रुक जा अपने देश में, मैं वापस अपने देश को चली जा रही हूं, तू मोआब में रुक जा, मैं बैतलहम को लौट जाती हूं, खाली हाथ लौट जाती हूं, कम से कम अपने प्रिय लोगों के बीच में लौट जाती हूं। दूसरी बहू को बुलाती है जिसका नाम रूत है, और उससे भी वो वही बात कहती है, परंतु रूत उत्तर देती है जिसका वर्णन पहले अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में है। रूत की पुस्तक में रूत कहती है कि तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़ करके लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी, जहां तू ठहरेगी, वहां मैं भी टिकूंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू दफनाई जाएगी वहां मुझे भी दफनाया जाएगा, वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। तो मृत्यु के अलावा कोई और दूसरी बात मुझे तुझसे अलग ना करे, ऐसा यहोवा ना करे। ये प्रेम, सास बहू का प्रेम, ये प्रेम, अद्भुत प्रेम, a love that was visible, a love that was ongoing, the love that has a commitment till death do us apart। वो कमिटमेंट की बात थी, वो ऐसा प्रेम था जो दिखाई देता था कि तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी। वो चलते जाने वाला वो हमेशा का प्रेम था, जो तो जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, ये प्रेम। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कैसे जाने जाओगे कि तुम मसीह हो, कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना 13:35 में लिखा है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो तुम इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम की परिभाषाएं देने का समय नहीं है, सही परिभाषा परिपूर्णता में मिलती नहीं, पर प्रेम आत्मत्याग होता है। और मत्ती 22 में एक बात आती है जहां पर लिखा हुआ है, एक व्यवस्था, किसी ने पूछा कि प्रभु से, हे गुरु यीशु मसीह से, कि सारी जो व्यवस्था है, जो जितनी व्यवस्था की बातें हैं, उन व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी बात क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उसी से एक और मुख्य आज्ञा है कि उसी के समान यह भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था का आधार हैं। और लूका 6:35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा से उधार ना दो, तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। वो प्रेम, क्या हमने वो प्रेम किया है? क्या वो प्रेम की परिपूर्णता हम में पाई जाती है? क्या वो आत्मत्याग की परिपूर्णता? हैव यू लिव वेल, हैव यू लव वेल? और तीसरा और अंतिम प्रश्न जो उसने किया वो ये कि डिड योर लाइफ मैटर?
क्या तुम्हारे जीवन में कोई सार्थकता है? क्या तुम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हो कि उनके लिए प्रयास कर रहे हो जो निराश हैं, जो तिरस्कृत हैं, जो छोटे हैं, जो भूखे हैं, जो नग्न हैं, जो कारावास में हैं, जो अपनी समस्याओं के कारण पीड़ित हैं? क्या तुम उनके लिए जी रहे हो? यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या तू ही मसीहा, आर यू द मसाया? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाकर के आप यूहन्ना से कह दो कि जो अंधे हैं वो देखते हैं, जो लंगड़े हैं वो चलते हैं, जो कोढ़ी हैं वो शुद्ध किए जाते हैं, जो बहरे हैं वो सुनते हैं, जो मुर्दे हैं वो जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, आशा दी जाती है जो निराश हैं। माँ के जीवन में वो परिपूर्णता का प्रेम था और माँ का जीवन सार्थक था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न्याय का जब समय आएगा तो जो बात होगी वो ये कि जो लोग उसके राज्य में शामिल होंगे उनसे प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन से कहेगा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे जल दिया, जब मैं परदेसी था तो तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी, जब मैं नग्न था तो तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, और जब मैं बंदी गृह में था तो तुम मुझसे मिलने आए। और तब आगे प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं जो चौंकाने वाली बात है। वो कहते हैं कि जब तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ ऐसा किया तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। किसी भूखे को भोजन कराया तो तुमने परमेश्वर पर उपकार किया। किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी नग्न को वस्त्र पहनाए, विधवाओं की सुधि ली, अनाथों को स्वीकार किया। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं। वचन में बहुत सी बातें लिखी हैं। फिलिपियों 2:4 में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। मेरे ऑफिस में मेरी कुर्सी के पीछे बहुत वर्षों तक मेरी डिग्रीज लगी रहीं और बहुत से अवार्ड्स जो थे वो लगे रहे। एक दिन मेरी बेटी लाशी का मैसेज आता है और उस मैसेज में एक चित्र होता है। एक व्यक्ति है जो आईसीयू में पड़ा है, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जो ऑक्सीजन मास्क जिसके ऊपर लगा हुआ है। आप देख करके बता सकते हैं कि ये व्यक्ति मृत्युशैया पर है, कुछ पल बचे हैं। और तब वहां पर लिखा हुआ था, नीचे जो कैप्शन था उसमें लिखा हुआ था कि जब आप इस स्थिति में पहुंचोगे, जब आप इस स्थिति में पहुंचोगे तो क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि आपके इर्द गिर्द आपकी डिग्रियां लगी हो, आपके अवार्ड्स लगे हो, आपके पद के तमगे लगे हो, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स लगे हो, या आपके पास वो लोग हों जो आपसे प्रेम करते हैं, या आपके पास वो लोग हों जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपकी पीड़ा में पीड़ित होते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपकी मुस्कुराहट में खुशी से भर जाते हैं, और जो आपकी पीड़ा में जिनके आंसू बहते हैं। माँ के जीवन में ये बात थी। उनका जीवन अपने लिए नहीं था। ब्राइडन बर्शार्ड, जिसने लाइफ्स गोल्डन टिकट पुस्तक लिखी, वो कहता है कि उस एक्सीडेंट के अनुभव से, उस मृत्यु की निकटता से ये 3 प्रश्न उभरे और मैंने अपने जीवन में ये प्रयास किया और मैंने कोशिश की कि मैं परिपूर्णता का जीवन जी सकूं, मैं प्रेम कर सकूं पूरे दिल से, और मेरे जीवन में जो सार्थकता है, जो सार्थक है, वह मैं कर सकूं। इस माँ के जीवन में इन तीनों चित्रों का समावेश है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ कि हम सब भी अपनी जिंदगी में इन प्रश्नों को अपने लिए चुनौतियां मानकर इन पर चल सकेंगे, यही डॉक्टर श्रीमती पुष्पालाल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं
और अपनी माँ के जीवन के लिए सलामी देता हुआ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदा देने के लिए अपना मन तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ी देर में वहाँ प्रियो जाके मिलेंगे सभी, बस थोड़ी सी देर में।